ये फ्लड जान के लाए गए हैं? मेरे को लग रहा है। कैसे, मतलब ये फ्लड क्यों आया? देखो, हड़ आ रहे हैं सारे, और कमाल की बात है कि बागड़ा नहर का पानी डाउन कर दिया। कमाल की बात है कि सरंद फीडर नहर को बंद कर दिया गया। कमाल की बात है राज का कैनाल को बंद कर दिया गया। ऐसी बड़ी बड़ी कई नहरें जिनके अंदर पानी डाउन कर दिया, जबकि अगर चाहते तो ये फ्लड का पानी वहाँ डाइवर्ट किया जा सकता था। जगह थी, टाइम थी, सब चीज़। आशुपा जी, पिछले पॉडकास्ट में आपने बहुत ठोक के बातें की थी कि आपने हाई कोर्ट में भी केस डाला हुआ है कि ये बंजर हो चुकी हैं नदियां, ये सारा कुछ, तो आपने बड़ा डंके की चोट पे सब बोला। तो मैं पॉडकास्ट सुनते सुनते सोच रहा था कि पाजी इतना कुछ बोली तो जा रहे हैं, कोई एक्शन ना हो जाए इन पे या कुछ ना हो। उस पॉडकास्ट के बाद आपको कोई फोन आए? नहीं पता क्यों नहीं हुआ एक्शन सर। मैं कभी एक बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आप रियल बड़ी बोलता हूं। दलेरी से बोलते हो सर मैं जो बोलता हूँ ना वो पक्के तरीके से बोलता हूँ। मेरे पास ना सारी चीज़ों के प्रूफ होते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ के बारे में अगर बयान दे दिया, मुझे पता है कि बाद में मेरा क्या होना है। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे को पता है मैं उठाया जाऊँगा। मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। और अब की बार की बताऊँ मैं आपको मैंने क्या रियलाइज़ किया। देखो, हड़ आ रहे हैं सारे, और कमाल की बात है कि बागड़ा नहर का पानी डाउन कर दिया। कमाल की बात है कि सरंद फीडर नहर को बंद कर दिया गया। कमाल की बात है राज का कैनाल को बंद कर दिया गया। ऐसी बड़ी बड़ी कई नहरें जिनके अंदर पानी डाउन कर दिया, जबकि अगर चाहते तो ये फ्लड का पानी वहाँ डाइवर्ट किया जा सकता था। जगह थी, टाइम थी, सब चीज़। ये फ्लड जान के लाए गए हैं? मेरे को लग रहा है। कैसे, मतलब ये फ्लड क्यों आया? एक बात बताओ, जब हमारे पास पता है कि फ्लड आ रहा है और इसकी इंटीमेशन अगर मैं भी दे रहा हूँ या अदरवाइज सरकारों के पास इसकी इंटीमेशन पहुंच भी रहे हैं, डैम खाली कर सकते थे ना। जितने भी हमारे पास डैम थे उनको डाउन कर सकते थे ना। क्यों फिर उन डैमों को फुल रखा गया? क्यों उनके लेवल नहीं घटाए गए? ये कोई टेक्निकल पॉइंट हो सकते हैं उनके शायद? चलो वो तो सरकार को पता हो सकता है, मैं गलत हूँ, पर ये चीज़ें सोचने वाली हैं। आपने जैसे पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि नदियां बंजर हुई पड़ी हैं, झज्जर हुई पड़ी हैं, खराब हुई पड़ी हैं, टूटने वाली हैं, तो तब आप जो हाई कोर्ट में इतने सालों से केस लड़ रहे हो उस पर भी सरकार कुछ नहीं देख रही? अभी फिर टूट गई सर। कल परसों और 2 दिन के अंदर पटियाले वाली जो नदी जिसके ऊपर हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट करें टूटने वाली है। और आप एक चीज़ नोट करिए कि मैंने एक दिन पहले घग्गर का वीडियो डाला है कि यहाँ से घग्गर टूटने वाली है। टूट गई सर, वहाँ से 50 फुट का पहाड़ पड़ गया। किसी ने उस पर कोई कार्रवाई किसी ने कार्रवाई नहीं की। और जबकि मैंने 10 दिन पहले भी डाला था कि जिस जगह पे हम खड़े हैं अगर घग्गर टूटेगी तो इस जगह टूटेगी। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, क्योंकि लोग जो है ना अपने घरों के अंदर, अपने ऑफिसों के अंदर एसी के अंदर बैठ के इस मोबाइल को देखते हैं। भाई मैं नहरों के ऊपर बाइक पे, पैदल, मोटरसाइकिलों पे ऐसे घूमता हूँ। अभी आपने हमारी सेवा लगाई, आपने कहा आशु मलिक जी आपने दवाइयाँ और ये सामान घर घर जाके वहाँ अंदर पहुँचा के आना है। भाई आप अपनी टीम से पूछना, जहाँ पे किश्ती नहीं चली हम उसको मोटे पे बांध के, रस्सी बांध के खींच के वहाँ तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान मैस हमारे से 1.5 किलोमीटर सामने, ऐसे दूर नहीं था, कोई नज़दीक था। वहाँ तक जहाँ तक जो लोग नहीं पहुँचे। एक बुजुर्ग माता जी, अपनी टीम से पूछना, एक बुजुर्ग माता जी इसकी उम्र 106 साल की, वो बेचारी उसकी आंखें पथरा रही, ना तो खाना पहुँच रहा है, ना वहाँ पानी पहुँच रहा, ना कुछ। बड़ी चीज़ें थी जो जरूरत थी। कुछ आपने एक चीज़ हो रहा है जो आप, मैं उसके बारे में पॉडकास्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो औरतों की ज़रूरतमंद चीज़ें थी जो आपने वहाँ से प्रोवाइड कराई। भाई साहब मुझे पता उन्होंने किस तरीके से उसको लपक के लिया, ऐसे एकदम कपड़े के अंदर किस तरीके से बेचारे लोग, उनके चेहरे की खुशी और उनके चेहरे की जो मायूसी। पहले तो मायूसी, जो खड़े थे एकदम चेहरा एकदम एक आस थी कि कोई हमारे पास पहुंचे, और वो खुशी जब उनके पास वो सारा सामान पहुंच गया। भाई साहब छोटे छोटे बच्चे जब वो सामान समेट रहे थे ना, वो मंजर देखने वाला। आशु मलिक की आंखों में पानी, अगर साइड पे जाकर रहो तुम्हारी टीम को पता भी नहीं लगने दिया। आंखों में पानी आ गया, मुंह पूछ के बाहर निकल गया, चुप चपीते। आपने तो इतना कुछ देखा जिंदगी में, इतनी लाशें देखी हैं, फिर क्यों मन पता क्या चक्कर है, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं इंसानों के जो लोगों को नजर नहीं आते। अभी आप देख रहे हो कि लगातार लोग सामान भेजे जा रहे हैं, सामान भेजे जा रहे हैं, ट्रालियां भर भर। वो जो सामान भेज रहे हैं वो दिल से भेज रहे हैं, सेवा भाव से भेज रहे हैं, पर उस सामान का क्या मिसयूज हो रहा है उन लोगों को नहीं पता। वो सामान वहाँ पड़ा पड़ा। भाई साहब आपने जाके ना कई जगह पे देखो, ट्रालियां की ट्रालियां रोटी पलट के जा रखी हैं ऐसे हड़ों के अंदर तक, जहाँ पे जरूरत है ना। लोग ना सिर्फ सेल्फियाँ खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रही है एनआरए भाइयों के साथ में, हकीकत बता रहा हूँ। और जो रियल के अंदर काम कर रहे हैं उन तक तो मदद पहुंच ही नहीं रही है सर। मैं कह रहा हूँ रियल में, ठोक के कह रहा हूँ चीज़ को। बिल्कुल सच है। सिर्फ ज़्यादा कर दिखा हुआ है। मनजोत भाई हैं हमारे, मनजोत भाई, अगर सेवा देखनी है एक बार मनजोत भाई के साथ चल के देखो, जो रियल के अंदर पहुंच रहे हैं। उन जैसा तो कोई नहीं बन सकता, उन जैसा कोई बन नहीं सकता। भाई साहब मनजोत भाई को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अगर एक रोटी मिल रही है ऐसे हाथ फसार के ले रहे हैं अपनी टीम के साथ में। किसी को नहीं बोल रहा कि मैं मनजोत हूँ, यहाँ लिख नहीं रखा उसने खुद पाजी, उसने अपनी फोटो नहीं लगा रखी कि यहाँ पे अपनी फोटो लगा घूम रहा है कि मैं मनजोत हूँ, मैं सेवा करूँ। उसने लिख नहीं रहा कि मेरा नाम मनजोत है। पता ही नहीं किसी को कौन मनजोत है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ऐसे हम पब्लिक की तरह घूम रहे हैं, कपड़े लिपड़े हुए गंदे मिट्टी के अंदर, पगड़ी भी नहीं बांध रही, परना बांधा उस बंदे ने। यार कमाल की बात है।
इतना बड़ा आदमी होने के बाद, इतना पैसा होने के, सब कुछ होने के बाद में एक बंदा नॉर्मली घूम रहा है, इसको कहते हैं पहले सेवा। इस हड़ों से पहली बार मिला उनसे, पहले नहीं जानते थे? भाई दिल जीत लिया उस बंदे ने। मैं आपको नहीं पहले, मेरे मैं पता रोंगटे क्या, खड़े हैं, देख वो बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो तो आप 6-7 आपको चीज सालों से बताऊं, हमारे घूमते टच। हुए सारे देखो कैमरा चल रहा है, मैं मेरे अब ना फेसबुक मेरे ना टोटल 16.5 लाख फॉलोवर हैं। आपके अलावा अगर कोई कह दे कि मैंने किसी को फॉलो कर रखा, सिर्फ मैंने आपको और एक नुकता से शुक्रिया शुक्रिया। नोट कर लेना, मेरे आप खोल लेना, मैंने आप 2 लोगों को फॉलो कर रखा है। अगर एक तीसरा अगर फॉलो है तो मेरा उसका है, जो जिसने चैनल बना के दिया। अगर चौथा फॉलो है तो उसका है। मेरा चैनल हैक हो गया, उस बंदे से मैंने वादा किया था मैं आपको फॉलो करूंगा। वाह, मेरा चैनल पूरा किसी ने उड़ा दिया, मेरी जीमेल उड़ा के सब ले गया था, लूट गया था मेरा। आपके साथ भी ये कुछ करते हैं? हाँ जी, हाँ जी।